ये रसकों का वृंदावन है, यहाँ घूमने फिरने वाले की जरूरत नहीं है। आजकल इस वृंदावन में दो प्रकार के भक्त लोग आते हैं। एक तो वृंदावन आते हैं केवल घूमने के लिए, जो घर से यह कह के चलते हैं ना हम लोग घूमने के लिए वृंदावन जा रहे हैं। और एक भक्त लोग ऐसे होते हैं जो घर से यह कह के चलते हम लोग दर्शन यात्रा करने के लिए वृंदावन जा रहे हैं। जो घूमने के उद्देश्य से वृंदावन आता है ना, वहाँ कभी राधा रानी कृष्ण बलराम कृपा नहीं करते, क्योंकि आते तो दर्शन करने के लिए हैं, परंतु उन लोगों का जो मन ध्यान है ना वो कहाँ लगा रहता है, अपने चप्पल जूते पर। कहीं कोई हमारे चप्पल जूते को पहन नहीं जाए। अगर याद रखना जीवन में अगर भगवान के घर से चप्पल जूता अगर चोरी हो जाता है ना, तो समझ लो आपके बुरे दिन जाने लग गए और अच्छे दिन आने लग गए। भगवान से घर से चोरी होना चप्पल जूता, समझ लो दरिद्रता आपकी दूर हो गई, दलदर दूर हो गया। तो कभी चप्पल जूतों में ध्यान नहीं देना। अगर ध्यान देना हो तो हमारी राधा रानी कृष्ण बलराम के चरणों में ध्यान दो, इससे हमेशा तुम्हारे आनंद होता रहेगा। चप्पल जूतों में क्या ध्यान देना है। जब यहाँ लोग आते हैं ना तो ये कहते हैं चप्पल जूतों को अपने घर छोड़िए, में वृंदावन में केवल पैदल यात्रा करो। चप्पल जूता तो हम हमेशा पहनते हैं, हम ब्रिज में चलेंगे तो पैदल चलेंगे, पैदल यात्रा करेंगे, दर्शन करेंगे। वृंदावन सा वन नहीं, नंदगांव सा गांव, बंसी बत्सा बट नहीं, कृष्ण नाम सा नाम। संसार में भगवान कृष्ण ऐसा नाम नहीं है, इस नंदगांव जैसा धाम नहीं है। जो इन ब्रज के 4 गांवों की यात्रा कर लेगा ना, उसको 4 धाम जाने की आवश्यकता प्राप्त नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारी राधा रानी के और कृष्ण बलराम के सबसे ज़्यादा प्यारे गांव हैं, इनको सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं। वो कौन कौन से गांव हैं? नंदगांव, बरसाना, गोवर्धन और वृंदावन। जिसने 4 गांव किए उसने 4 धाम किए। उन लोगों को बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कभी जीवन में, जो ब्रज के 4 गांवों की यात्रा श्रद्धा भाव से कर जाएगा। भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ, कंस की जेल के अंदर। यमुना पार करके भगवान को पहुंचा गए थे गोकुल। तब गोकुल में कंस के राक्षस लोग सताने लगे, अगासुर, बगासुर, पूतना। तो नंद बाबा ने भय के कारण गोकुल को छोड़ दिया। इस पर्वत पे आके ये गांव बसाए हैं नंदगांव। यहाँ पर आके नंद बाबा ने भगवान कृष्ण की जन्म खुशी मनाई, कृष्ण हैप्पी बर्थडे, जो कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन यहाँ बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। आजकल तो क्या मनाते हैं, घरों में हैप्पी बर्थडे मनाते हैं ना, सब लोग विदेशी कल्चर को अपनाते हैं और अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। आज के शहरों में क्या करते हैं, केक वगैरह लाते हैं ना, केक, मोमबत्तियाँ लाते हैं, केक काटते हैं, मोमबत्तियाँ जलाते हैं, फिर उसको फूंक मार के बुझा देते हैं। आज भी हमारे ब्रजवासियों के घर में जन्मदिन होता है ना, तो हम लोग केक वगैरह नहीं काटते हैं, हम लोग मोमबत्तियाँ नहीं जलाते हैं। हमारे किसी ब्रजवासी घर में बच्चे का जन्मदिन होता है तो हम लोग ठाकुर जी का हरि नाम कीर्तन कराते हैं, भगवान के सन्मुख देसी घी का दीपक जलाते हैं और फलों मिठाइयों का भोग लगाते हैं और सबको प्रसाद बांटते हैं। वो होता है जन्मदिन। और आजकल शहरों में क्या करते हैं, मोमबत्तियाँ जलाएंगे, फूंक मार के उसको बुझा देंगे। स्वयं माता पिता स्वयं अपने बच्चे की आयु को स्वयं कम करते हैं। कभी दीपक के कभी जुड़ा के बुझाया नहीं जाता है नहीं समझ में। तो नंद बाबा ने कन्हैया जी की जन्म खुशी कैसे मनाई कि नंद घरा आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, और हाथी दिनों घोड़ा दिनों और दिनों पाल की, और जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। नंद बाबा के पास में सोना चांदी पैसा धन नहीं था। नंद बाबा के पास सबसे बड़ा धन था 9 लाख गाय, जिनमें से 2 लाख गाय यहाँ के ब्रजवासी संतों को भोजन कराया। भगवान कृष्ण बलराम जी के हाथ से संत ब्राह्मणों को 2 लाख गाय दान किया। आज भी भक्त लोग आते हैं जिन पर कृष्ण बलराम राधा रानी जी कृपा करते हैं। आज भी भक्त लोग आते हैं नंदगांव में, आज भी आके वो लोग यहाँ खरीद के गौ दान करते हैं। संत ब्रजवासी ब्राह्मणों को बैठाना है और यहाँ बैठा के भोजन भंडारा कराते हैं। परंतु हर एक भक्तों की सामर्थ्य नहीं होती है जब तक हमारी राधा रानी कृष्ण बलराम की कृपा नहीं होती है। आने वाले भक्तों के लिए हमारे कृष्ण बलराम राधा रानी की यहाँ छोटी छोटियाँ 2 सेवाएं होती हैं मंदिर कमेटी द्वारा। वो यहाँ क्या है, सबसे जो परम अल्प सेवा है, यहाँ 1101 रुपया हमारी राधा रानी की श्रीफल सेवा दान होती है।
जो राधा रानी की श्रीफल श्रृंगार सेवा में लगता है और देने वाले भक्त का राधा रानी की नगरी में नाम बोला जाता है कि फलाने भक्तों ने अपनी शुद्ध मेहनत की कमाई में से श्री राधा रानी को बहन मान के राधा रानी को एक दिन का श्रृंगार सेवा में 1101 रुपया का दान किया और आरती के समून के नाम का डंका बोला जाता है। और बोबनी बने 501 रुपया हमारे यहाँ ठाकुर जी की अन्न भंडारे की सेवा का दान होता है। जो चक्की पीस के अपने बच्चों का पालन करते हैं वो इस दामोदर महीने में यहाँ राधा रानी को अन्न भोग लगाते हैं और संत ब्रजवासी ब्राह्मण बैठ कर सब भोजन प्रसाद करते हैं। भगवान कृष्ण राधा रानी ने आपको दिया है, आप लोगों की नेक पवित्र कमाई है, तो प्रेम श्रद्धा से अपने हाथ से दान करना, अपना नाम बताना। हम यहाँ के पुजारी जी हमारा राशि वाले के हैं। तीर्थ का कादा होता है, शास्त्र का लेख होता है। पग पवित्र तीर्थ गमन, कर पवित्र कछु दान और मुख पवित्र होगा भजरे राधे श्याम। जितना भी वृंदावन के अंदर आप लोग पैदल चलोगे आपके पैर पवित्र होंगे और जितना भी आप महामंत्र का जप करोगे राधे राधे बोलोगे इससे आपकी मुख जिह्वा पवित्र होगी। परंतु भगवान ने ये आपको 2 हाथ दिए हैं, ये हाथ पवित्र होते हैं दान धर्म करने से। आज राधा रानी कृपा करके तुमको मुंबई से यहाँ लेके आए। हम लोग ब्रजवासी तुम्हारे मुंबई नहीं जाएंगे, मुंबई वालों को स्वयं राधा रानी ने आज अपने घर में बुलाया दामोदर महीना में। आप में से कोई भी एक भक्त वैष्णव हो जो हमारी राधा रानी के श्रीफल के लिए लो महाराज हम देते हैं 1100 रुपया ठाकुर जी की सेवा के लिए, वो सबसे पहले अपना धर्म का हाथ ऊपर करना, अपना नाम बताना, हमारा पुजारी जी के आशीर्वाद लेके आना। हाथ से किया हुआ दान और मुख से वो भगवान कृष्ण राधा रानी का नाम, यही साथ जाता है। जिसका जैसा मन है भाव है प्रेम से दान करना, कष्ट पाके दान किसी को नहीं करना। जब सुदामा जी द्वारकापुरी गए ना तो कन्हैया जी के लिए 2 मुट्ठी चावल लेके गई थी। जब वहां से वापिस आई तो हमारे कन्हैया जी ने उनको 2 लोग की संपत्ति दी थी। तो हमारे कन्हैया जी कभी किसी का राखते नहीं है, वो सबको वापस करके देते हैं। जब अपने भक्तों को देते हैं ना तो छप्पर फाड़ के देते हैं हमारे कन्हैया जी, और जब लेते हैं ना तो पड़ोसी को भी मालूम नहीं पड़ता है कहाँ से वो पैसा आया और कब घर छोड़ के चला गया। आज राधा रानी बांके बिहारी कृष्ण बलराम की कृपा हुई आज आपके ऊपर। आप में से जो भी भक्त वैष्णव देना चाहें जो महाराज हम देते हैं 1100 रुपया प्रभु की सेवा के लिए, वो अपना हाथ ऊपर करना, अपना नाम बताना और आशीर्वाद देना। जो जिसका मन भाव है प्रेम से करना, जो जैसा तुमको दिया भगवान ने, ठीक है नी, यही साथ जाता है और कुछ साथ कुछ नहीं जाएगा। प्रभु का नाम और हाथ से क्या हुआ दान, यही साथ जाता है। जो जिसका मन भाव है प्रेम से आशीर्वाद हमारा लो, क्योंकि ब्रजवासी का तो आशीर्वाद ही फलता है। मुंबई कलकत्ता विदेश हम जाते नहीं रहते, ब्रजवासी नहीं रहते। क्या नाम आपका? उत्तम प्रभु जी की यात्रा सफल। 1100 रुपया हमारे कृष्ण बलराम जी की दामोदर महीने में ठाकुर जी की सेवा दान